नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपका जो प्राइमरी का रिजल्ट है बीपीएससी का वो कब आएगा। तो आपको पता चल गया होगा वो 22 से 25 सितंबर आपकी डेट फिक्स कर दी गई है। इस दिन रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट किसका आएगा? रिजल्ट आएगा केवल प्राइमरी वालों का, केवल प्राइमरी टीचर। बीएड का कोई अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि बीएड लिया जाएगा या नहीं। तो इन्होंने बताया कि बीएड का हम बाद में देखेंगे, लेकिन प्राइमरी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा इस डेट को। और रिजल्ट घोषित करने के बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। किसके? केवल बीटीसी वालों के। तो बीटीसी वाले अपने जिन जिन बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट बीटीसी वाला लगाया है, अगर उनकी बीएड है तब भी लगा दिया होगा आज तक 11 सितंबर तक, तो वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे तैयार कर लें, क्योंकि इस दिन रिजल्ट आने के बाद आज से मान लीजिए आपके पास 15 दिन बचे हैं। तो 15 दिन के बाद कभी भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो उस दिन आपको डॉक्यूमेंट अपने पूरे ले जाने होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कट ऑफ है उसकी कोई पता नहीं है वो कब लगी जाएगी। वो केवल जब ही होगा जब बीएड का भी रिजल्ट आ जाएगा। ये डिसीजन पूरा होने के बाद, क्योंकि इन्होंने केवल इतना ही बताया है कि बीटीसी का रिजल्ट दे दिया जाएगा 22 से 25 सितंबर, लेकिन ये नहीं बताया कि बीएड का रिजल्ट कब आएगा। इन्होंने कह दिया कि इनका रिजल्ट तो दे दिया जाएगा, लेकिन बीएड वालों का क्या होगा उनका कुछ नहीं बताया है। बस ये बताया उन्होंने कि इसका रिजल्ट देने के बाद इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन बीएड वाले भी तो उसी में थे, उसी सीट में, तो इनका कुछ नहीं है। इनका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये वैकेंसी भी क्लियर नहीं होंगे। तो इसका मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बीटीसी वाले करा लेंगे अपना। देखिए बीएड वालों का मैं बता रहा हूं आपको क्या चीज है। बीएड वालों का जो रिजल्ट है वो वैसे भी बीएड वालों ने कितना, अतुल प्रसाद जी ने खुद बताया है कि हमारे जो जितनी वैकेंसी थी मान लीजिए 80,000 थी, तो इसका 5 गुना, इसका 5 गुना कौन है? डीएलएड डिग्री धारक। तो बीटीसी वाले इसका 5 गुना है। उन्होंने उनके पास ये डाटा है। तो 8 पंजे 40, मतलब 4 लाख लोग, 4 लाख बच्चे जो हैं वो बीटीसी की डिग्री है उनपे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ये मेरिट कितनी बनेगी इसके आधार पर, रिजल्ट तो सबका ही आएगा, लेकिन इसमें बहुत से बच्चों का सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा। कितने बच्चों का नहीं होगा वो कुछ कह नहीं सकते हम। 20% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है, क्योंकि जब सीटेट क्वालिफाई नहीं है, एप्रिंग वाले का चांस दे दिया, तो सीटेट उन्होंने ये भी कहा है कि सीटेट का रिजल्ट आने के बाद ही इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा जिन बच्चों का सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है। इसलिए जिन बच्चों का सीटेट का नहीं आया वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनका जब सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डीएलएड वालों का। लेकिन सीटेट अगर मान लीजिए 4 लाख बच्चे हैं, 5 गुना सीट उन्होंने बताई है, तो 4 लाख बच्चों में जो बीटीसी वाले हैं ये, इसमें से मान लीजिए इतने लाख, 2.5 लाख ही पास होते हैं, और इसमें से इतने लोगों के पास ही सीटेट की डिग्री है, मतलब सीटेट भी पास कर लिया इन्होंने। तो इसकी मेरिट बनेगी। बीएड अगर अंदर भी कर ली जाए तब भी बीएड वालों ने कितने वो दिया है पेपर, जो बीएड वाले ने पहले ही जब डिसीजन आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, उससे पहले बीएड अंदर थी, लेकिन डिसीजन के बाद कम से कम 75% लोगों ने इसकी परीक्षा छोड़ दी। तो 75% ने परीक्षा छोड़ दी, केवल 25% लोगों ने ही इसका पेपर दिया था। तो बीएड अगर अंदर भी कर ली जाए तब भी बीटीसी की मेरिट पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बीएड वालों का जो आंसर की मिलाई है उसके हिसाब से पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि जो मेरिट, इसकी जो मेरिट जाएगी अगर बीएड के साथ ली जाए तो बीएड और बीटीसी की दोनों की मेरिट 60 तक जा सकती है। लेकिन इसमें बीएड वालों को हटा भी दिया जाए तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरिट शुरू तो 60 से होगी, लेकिन जाएगी कितने तक? 45 तक। अब 45 भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि सीटेट वाले अगर बीटीसी वाले ही रह गए केवल, तो 45 तक तो जानी ही है, उससे कम भी जा सकती है।
क्योंकि बहुत से लोग सीटेट भी पास नहीं कर पाएंगे तो, और उनका पेपर भी खराब हुआ होगा। तो इतने बच्चे तो पहले तो सीटेट पास कर लें। सीटेट अगर पास नहीं किया उन्होंने तो बहुत से लोग वैसे ही रह जाएंगे, तो ये मेरिट आपकी घटती चली जाएगी। मान लीजिए 1 लाख 1.5 लाख बच्चे ही बचे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो इनकी मेरिट लगेगी, क्योंकि बीटीसी वाले वैसे भी कम है, उसके बाद सीटेट और पास करनी है उन्हें। जो पहले से सीटेट पास होंगे उनकी संख्या बहुत ही कम है, और पद हैं आपके बहुत 80,000। तो इसलिए मेरिट तो आपकी 45 ही जाएगी। जो बीटीसी वालों के जिनके नंबर 45 आ रहे हैं उनका तो पूरा 100% चांस है कि उनकी जॉब लग गई, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर बीएड अंदर भी कर ली जाए तब भी मैंने आपको बता दिया 25% है बीएड वाले जिन्होंने पेपर दिया है, और उनका पेपर भी इतना अच्छा नहीं हुआ, किसी का 60 नंबर से ज्यादा किसी के आ जाए। इसलिए बीएड अगर आ भी जाए तब भी आपको कोई खतरा नहीं है। इसलिए, और अगर बीएड ना भी आए तब भी आपकी तो और ज्यादा फायदा है, तो 100% हो ही जाएगा। 45 पे आ भी जाए तब भी हो जाएगा। इसलिए आप बीएड की बिल्कुल चिंता मत करिए, बीएड आए या ना आए आपका सिलेक्शन पक्का है। जिन जिन बच्चों के बीटीसी की हुई है और उसके 45 नंबर आ रहे हैं, अदर स्टेट का हो या फिर बिहार का हो, जिसके भी 45 नंबर आ गए उसका सिलेक्शन पक्का है। और इसका रिजल्ट आ जाएगा इतनी तारीख को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, फिर उसके बाद कट ऑफ बीएड के निर्णय के बाद आएगी। बहुत ही जल्दी ये भी निर्णय हो जाएगा कि बीएड लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीएड वालों के लिए मैं बता दूं कि बीएड वाले शांति से इंतजार करें अपना, अगर उनको ले लिया जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, फिर तब कट ऑफ बनेगी आपकी। जब बीएड का कोई डिसीजन आ जाएगा इसको लेना चाहिए या नहीं, उसके बाद कट ऑफ बनेगी। वरना रिजल्ट आने के बाद सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।